चलिए, आप लोगों को इन दिनों जो महाराष्ट्र में मुंबई में जो गतिविधियां हैं, मानसून के आने की वजह से, बारिश के होने की वजह से क्या क्या समस्याएं लोगों को हो रही हैं, इस बारे में आप लोगों को तो खबर मिली गई होगी। एक्चुअली यहाँ पे बीएमसी है, बृहन मुंबई महानगर पालिका जी। तो ये जो है ना, ये बहुत सक्रिय रहती है और यहाँ की सारी व्यवस्था, साफ सफाई, नाला नाली, सड़क, ये सारे चीज़ों का राइट्स और अथॉरिटी और सारा मरम्मत कार्य इन लोगों के पास रहता है। बीएमसी का जो यहाँ पे बन जाता है जो महापौर वगैरह, वो बहुत बड़ा पद होता है समझिए। तो बीएमसी हमेशा से यहाँ पे अक्सर शिवसेना के पास रही है। जब दूसरी सरकारें भी यहाँ पे रही हैं तो भी अक्सर बीएमसी पे शिवसेना का कब्जा रहा है। बाला साहब ठाकरे के समय से ये परिपाटी चली आ रही है और बीएमसी यहाँ का बहुत बड़ा प्रभाग है। उससे बहुत बड़ा फंड भी रिलीफ में आता है, बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता है सरकारों को कह लीजिए या उससे संबंधित नेतागण को कह लीजिए। तो बीएमसी का बहुत सारा दारोमदार है कि भैया यहाँ कहाँ पानी जाम है, कहाँ पे जो है ना सड़क जो है टूटी है, कहाँ पे क्या है, ये सारी व्यवस्थाएं कराने पे, मरम्मत कार्य कराने पे बड़ा सारा जिम्मेदारी और दारोमदार रहता है। बीएमसी की हर साल जो है पोल खुलती रहती है, लोग आरोप प्रत्यारोप का झड़ी लगा देते हैं। ऐसे समय में जब ये टाइम चल रहा था ना बारिश का, तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीएमसी को यहाँ पे समस्याएं होती हैं, मतलब ठीक है। तो बीएमसी की वजह से लोगों को समस्याएं होती हैं, प्लस क्या होता है बीएमसी को बड़ा आरोप झेलना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि इन चीज़ों से पल्ला झाड़ने के लिए नेतागण भी अपना अपना कारनामा कर लिया करते हैं। किस रूप में करते हैं नेतागण कारनामा, वो सुन लीजिए। चांदीवली एक उपनगर है यहाँ पर मुंबई में। चांदीवली उपनगर में शनिवार को जो शर्मसार घटना घटी है, उसी का वास्ता आप लोगों को दूंगा। और आज मैं बीएमसी की छोड़िए, नेताओं की कुछ कारगुजारियां बताऊंगा, चाहे वो शिवसेना के नेता हों, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे कहीं के हों, बिहार के हों, चाहे मुंबई के हों। चांदीवली के विधायक दिलीप लांडे, जी हाँ, चौंकिए मत, ऐसा ही नाम होता है यहाँ पे। तावड़े, लांडे, खोपचे, इस तरह के अलग अलग तरह के टाइटल होते हैं, सरनेम है ये। दिलीप लांडे जो यहाँ के विधायक हैं, ये चांदीवली के, तो इनको इनकी जनता से इतना लगाव, इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना स्नेह है कि जैसे ही ये सुने कि चांदीवली उस इलाके में पानी भर रहा है, नाले की साफ सफाई ढंग से नहीं हुई है, जाम हो गया है कचरा, तो ये तुरंत अपने कुछ शिव सैनिकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँच गए। और पहुँचकर इन्होंने बड़ा भारी काम किया है, साफ सफाई करवाने लगे अपने सैनिकों के साथ। इतना ही करवाए होते तब तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया वहाँ, जो ड्रामा कर दिखाया वहाँ, वह काबिले तारीफ है। शिवसेना का मर्यादा बढ़ा देती है। उससे भी बड़ी खबर है, जब शिवसेना सुप्रीमो वर्तमान में उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वह नरेंद्र मोदी जी से मिलने पहुंच गए थे दिल्ली, उससे भी बड़ी सूचना है ये। आज जब से मोदी जी का मंत्र लेकर आए हैं, तब से बड़ी तारीफ पर तारीफ का पुल बांधे जा रहे हैं। मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, मतलब बहुत बड़े फैन हो गए हैं उनके। चलिए, फैन हो जाए, चैन से अपना राज करें, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये जो दिलीप लांडे उनके विधायक ने करने दिखाया है, उसके बारे में सुनिए आप। उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़वाया, दिलीप लांडे विधायक जी ने कॉन्ट्रैक्टर को पकड़वा के वहीं बारिश के समय में लाया, उस बहते हुए नाले के गंदे पानी में उसको जबरदस्ती गाली देकर बिठाया और उनके गुर्गे ने धक्का मार के उसे, वो थोड़ा सा ठीक से नहीं बैठ रहा था, घुटने पे बैठा था, तो उसको बकायदा धक्का मार के बिठाया गया। एक वीडियो वायरल हुई है इंटरनेट पर, बहुत ज़्यादा ये सुर्खियों में है। धक्का मार के बिठाया पानी में, और उससे ही नहीं पेट भरा, तो वो सारा कचरा जो वहाँ जमा हुआ है, वह कर्मचारियों से कहकर, सफाई कर्मियों से कहकर या उनके शिव सैनिकों से कहकर वह उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कचरा डलवा रहे हैं, उसके सर पर कचरा डलवा रहे हैं और उसे बकायदा गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां देते हुए, शुद्ध हिंदी में गालियां दे रहे हैं। इसका कारण आप लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ा जो है मैटर करता है। अगर वह कॉन्ट्रैक्टर महाराष्ट्र का होता
तो यकीन मानिए ये कारनामा नहीं होता। यदि वो मराठी भाषा रहा होता, भाषी रहा होता, तो उसके साथ ये मैटर बिल्कुल नहीं होता। वह जो है किसी और प्रांत का कॉन्ट्रैक्टर है जो हिंदी भाषी है, जिसे हिंदी समझ में आ रही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वह किसी न किसी दूसरे राज्य का है, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, चाहे जहाँ का हो, लेकिन यह जो है दूसरे राज्य का है। उसे वो शुद्ध हिंदी में गरिया रहे हैं। यहाँ के विधायक हो गए, नेता हो गए, पुलिस वाले हो गए, ये हिंदी में बात नहीं करते हैं ज़्यादा, ये मराठी में बात करते हैं लोग। हिंदी भाषियों से भी ज़्यादातर ये लोग मराठी में ही शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ जो हुआ है बड़ा शर्मनाक है। यहाँ पर न कोई प्रांतवाद की बात मैं करना चाहता हूँ, न कोई भाषावाद की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ जनप्रतिनिधि जनता से इतना ज़्यादा सम्मोहित हो जाएगा कि जनता के घर में पानी जा रहा है या जनता को पानी में डूबना पड़ रहा है, चांदीवली जैसे निचले इलाके में जो ऑलरेडी बहुत पुराने समय से विकास के लिए तड़फड़ाता रहा है। ऐसे में ये लोग, नेता, बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की गुंडागर्दी करेगा, इस तरह का अन्याय करेगा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको कॉन्ट्रैक्टर बनाया है, ठेका दिया है तो कितना बड़ा कमीशन लिया होगा, इस बात का अनुमान आप लोग लगा ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब हुई होती हैं, कितना पैसा का ठेका दिया होगा, जितना का दिया होगा उतना का काम किया होगा, वो ऐसा भी हो सकता है। चलिए मान लीजिए नहीं भी किया होगा तो इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीएमसी की होती है, बृहन्मुंबई महानगर पालिका की, जिसकी पोल पट्टी हर वर्ष बारिश में खुलती है। और यह शिकायतें आज से नहीं, दर्ज हमेशा से होती रही हैं। लेकिन विधायक का ये कारनामा बहुत आहत किया है जनमानस को। किसी के ऊपर कोरोना समय चल रहा है, कचरा उठवाकर डालना उसके ऊपर, उसे कचरे से पाट देना, ये सही नहीं है। उसे गालियां देना, उसे मारना। चलिए इसी के साथ आप लोगों को एक बिहार की खबर बता देते हैं। नेता इस समय बड़े उफान पर हैं। जैसे बारिश का बाढ़ और पानी बढ़ रहा है, वैसे ही नेताओं का तांडव बढ़ रहा है। जी हाँ, एक गजनफर हसन नाम का नेता मुजफ्फरपुर बिहार में एक कारनामा किया है, उसके बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है। गजनफर हसन जो है ये बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता या नेता है। वो एक्चुअल में नेता है, वो प्रभारी है, वह वहाँ सीतामढ़ी विधानसभा का प्रभारी है वर्तमान में। यानी समझिए जब चुनाव आएगा तो वो वहाँ का विधायक पद का प्रत्याशी होगा। तो वह जो है क्या किया है कारनामा, वो अस्पताल चलवाता है। अस्पताल कहाँ चलवाता है? औराई में, बिहार के औराई थाना एक पड़ता है, शहर कस्बा है, वहाँ पर वो अपना शिफा हॉस्पिटल चलवाता है। विकास तिवारी नाम के एक व्यक्ति को वो हॉस्पिटल चलाने में पार्टनर रखा था। विकास मेडिसिन सेक्टर से जुड़ा होगा। विकास तिवारी ने कुछ घपला किया है कि नहीं किया है, यह बात तो सिद्ध हो जाती ठीक है पुलिस कोर्ट कचहरी से, लेकिन उसने आरोप लगाया है गजनफर हसन ने और उसके गुर्गों ने, जिसमें एक दिलीप शाह नाम का एक गुंडा, एक बदमाश टाइप का आदमी जो थोड़ा सा भाई दबंग है, रसूख वाला लोग है, तो ये भी है, शामिल है। तो गजनफर हसन ने कहा है कि ये घपला किया है, हिसाब किताब नहीं कर रहा था। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह हिसाब किताब और घपला जो किया था दिलीप तिवारी, यह विकास तिवारी, तो विकास इससे हिसाब किताब करने के लिए शिफा हॉस्पिटल पर आया, जहां पहले से यह पूरी तैयारी अपने गुर्गों के साथ करके बैठा था। सीसीटीवी कैमरों को बंद करवा कर बैठा था गजनफर हसन, और एकदम विकास तिवारी और उसके भाई और उसके ड्राइवर पर बुरी तरह से टूट पड़े लोग। अब बंद कमरों में राड और हाकी और डंडों से जमकर पिटाई की गई। इससे पेट नहीं भरा तो विकास तिवारी का और उसके ड्राइवर का पिलास मंगवा कर नाखून तक उखड़वा लिया है। जी हाँ, वह लोग पूरा अपने जख्मों के निशान और अपने हाथों की दुर्दशा, अपने शरीर का जो बुरा हाल हुआ है वो पुलिस प्रशासन को दिखाए, और आई थाने में मामला दर्ज करके गजनफर हसन को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। मामला अब कोर्ट कचहरी में चलेगा। लेकिन आप लोग सोचिए कि नेता जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो लोग इतने बड़े बड़े कारनामे करने लगेंगे तो आम लोगों का क्या होगा? कितना भी बड़ा गबन हुआ हो, लेकिन यह करना ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। यह तरीका तो था नहीं अब वह वसूली करने का। उसने पैसे लिए थे, खाए थे, लूटे थे, करप्शन किया था। वहीं विकास तिवारी का कहना है कि वह
लॉकडाउन में अस्पताल में कम आना जाना करता था और इस वजह से उसे हिसाब किताब की पूरी जो है जानकारियां और ब्यौरा नहीं था, जबकि उसके ऊपर ये आरोप जो है वो गलत है। खैर जो भी हो, यह मामला तो क्लियर होगा, लेकिन ये नेताओं की गुंडागर्दी सरासर गलत है, एकदम बेबुनियाद और एकदम संविधान के खिलाफ है। ऐसा इनको सख्त सजा होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे को चाहिए कि दिलीप लांडे को जो है तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दें अपने विधानसभा से। जी हाँ, इस तरह के विधायक अगर रहेंगे तो सरकार का कितना मान बढ़ाएंगे यह आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद भी उस कॉन्ट्रैक्टर पर बहुत तरस आएगी, बहुत दया आएगा। उस वीडियो में कुछ लोग हंस रहे हैं, यानी उसके ऊपर कचरा डाला जा रहा है तो लोग हंस रहे हैं। उसके लोग यानी विधायक के लोग उसे मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं विधायक स्वयं उसे। ठीक है, तो खैर चलिए, ये तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश तिवारी भैया, आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकार महोदय। चलिए, मैं हमेशा से वही हूँ आपके लिए जो हमेशा भाई की तरह स्नेह रहा, मित्र की तरह रहा। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका बड़प्पन है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो और सारी खबरों के साथ जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर, आप लोग बने रहिएगा। और इस चैनल को खैर मैं चाहता हूं कि और भी बहुत सारे लोग हों, जो लोग अलग अलग जगहों से इस पर रिपोर्टिंग करें। इस पेज पर लाइव होने का कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाया जाए और लोगों को चुना जाएगा, चुना जा रहा है। जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।